नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा चल रही है। कल प्रियंका गांधी की स्पीच हुई तो आज राहुल गांधी करीब 25 मिनट बोले। राहुल ने अपने भाषण के दौरान संविधान और मनुस्मृति की कॉपियां लहराई। राहुल गांधी ने कहा सावरकर पर, राहुल गांधी ने कहा एकलव्य पर और ये कहा कि द्रोणाचार्य की कहानी सुनाते हुए भाजपा सरकार युवाओं का अंगूठा काटने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीर से युवाओं का अंगूठा काट रही है। राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया और कहा कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में तो सिखों के गले काट दिए गए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा हो हल्ला होता रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज राहुल, प्रियंका और विपक्ष को जवाब देंगे। आज इसी संविधान पर मचे घमासान पर हमारे खास मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। तो लगातार ये चर्चा इस वक्त चल रही है, जारी है। दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अनुराग ठाकुर और दूसरी तरफ राहुल गांधी। पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने संविधान की प्रति संसद में दिखाने की कोशिश की थी तो अनुराग ने तीखा हमला बोला था। आज भी वही हुआ। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस-किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। तो मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, आलोक मेहता मेरे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर जुड़ रहे हैं, खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आलोक मेहता सर, क्योंकि बड़ा लंबा आलोक मेहता सर आपका अनुभव रहा है पार्लियामेंट्री जो डिस्कशंस हैं उनको नज़दीक से देखने का, जो चुनावी राजनीति है उसे नज़दीक से देखने का। बड़ा ज्यादा आरोप लगाए गए संविधान पर चर्चा के दौरान। जब चर्चा होती है तो आरोप भी रखे जाते हैं, मीन मेघ भी निकाला जाता है।
बाबा साहब अंबेडकर की बात बहुत ज्यादा होती है। अनुराग ठाकुर ने हालांकि पिछली बार की तरह आज भी ऐसा जवाब रखा जिसके बाद उम्मीद थी कि पलटवार आता, लेकिन वो चीज वहां की वहां रही। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था, वो संविधान आज उसी स्थिति में है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसमें जितने ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, क्या ये उसी मूल रूप में है जिनका नाम लेकर दुहाई दी जाती रही है और अब चर्चा चल रही है? खैर, संसद में चर्चा चल रही है, देश की एक सर्वोच्च संवैधानिक एक जगह है जहां चर्चा चल रही है, लेकिन फिर ये सवाल बहुत समीचीन है इस वक्त कि अंबेडकर जो चाहते थे, क्या वही संविधान आज हमारे सामने है या फिर उसको भी बदला गया था जब इमरजेंसी का दौर था तब भी? आलोक मेहता सर, विस्तार से शुरुआत आप करें। राजीव जी, ये तो अच्छी बात है कि संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर एक चर्चा हो। पिछले 2 हफ्ते में जो बराबर हंगामा था उससे थोड़ा हट करके आज की बहस। लेकिन ये सही है कि संविधान के बहाने या संविधान के आधार पर बातें करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और वही जो रोज का ही हंगामा था, अडानी और जातिवाद, ये सब मुद्दों को उछाला गया। इसलिए थोड़ा लगता है कि संविधान पर और अधिक गंभीर बहस हो, जिसका उम्मीद हम लोग कर रहे थे। जैसे आपने कहा, हमने संसद में 72 से लेकर अब तक बड़ी बहस देखी है। आजकल तो लाइव है तो सारी दुनिया देश देखता है, और अमेरिका, जापान, वहां बैठे लोग भी भारत के लोकतंत्र को देखते हैं। संविधान पूज्य है, ये तो सभी मान रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, चूंकि अपने पास समय कम होगा, प्रधानमंत्री जल्दी बोलने वाले होंगे, ऐसी स्थिति में राहुल जी ने एक जो, चूंकि हम स्कूल में जो पढ़े थे, शायद आपने भी, कि आपने तो पढ़ाई होगा, शायद नहीं कहूंगा, सबने बच्चों ने पढ़ा है कि एकलव्य ने दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, चूंकि हम लोगों ने प्ले भी किए हैं, आपने भी किए होंगे कि गुरु दक्षिणा की तरह से दिया गया। अब कल आप ये कहते हैं कि आलोक मेहता ने मुझे डंडा मार के बोलने को कहा, तो अब तो बड़ा ही अति हो जाए। मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन मान लो साथी भी हो, तो उस तरह से उन्होंने द्रोणाचार्य की टीम को, द्रोणाचार्य ठीक है कौरवों के साथ रहे, वो भीष्म पितामह भी रहे, लेकिन भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य को, और शायद राहुल जी भूल गए, जहां तक मुझे याददाश्त है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार ने ही दिया। वो हो सकता है उनकी सरकार ने उसका तिथि तो निकाली नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है शुरू किया गया। मैं इसको और भी तर्क, क्योंकि आने से पहले मैं इन चीजों को सुन रहा था और पढ़ रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं तो बहुत जल्द मैं सबको समय देना चाहूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा, उम्मीद है कि बीजेपी वो चिट ढूंढने की कोशिश कर रही होगी जो चिट पहुंचाई गई होगी। खैर, ऐसा भी एक्सपर्ट जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि एकलव्य से उनका धनुष रखने को द्रोणाचार्य ने कहा था और एक योद्धा के लिए यही अंगूठा काट देने के बराबर था। वास्तविकता में द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया था और ये केवल एक शब्दों को उसी रूप में समझने जैसा है। चंद्रमोहन शर्मा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, लेकिन मैं खेमचंद शर्मा आपकी तरफ आना चाहूंगा। चर्चा बहुत बेहतरीन हो रही है, हर वो मुद्दा उठ रहा है जो मुद्दा उठना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री जब चर्चा का जवाब देंगे तब प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसी बातों को सामने रखेंगे जो शायद इस चर्चा के समापन में बहुत ज्यादा जरूरी हो। लेकिन अब तक जो चर्चा हुई है खेमचंद शर्मा जी, वो चर्चा आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जो चर्चा हो रही है उसमें अगर सार्थक तरीके से कांग्रेस बातें रखती तो ज़्यादा उचित होता, उन बातों को रखती जो जनता से रिलेटेड हैं तो ज़्यादा उचित होता। एक तरफ कल जब प्रियंका गांधी जी बात रख रही थी तो कह रही थी कि आप पंडित नेहरू को भूल जाओ, आप इंदिरा गांधी जी को भूल जाओ, और वहीं कांग्रेस आज भी गांधी परिवार को नहीं भूलती, उसी को केंद्र में रख के राजनीति करती है। तो उस परिवार को भी भूल जाओ, नया नेतृत्व लाओ। तो अपने आप ही कोई ना इंदिरा गांधी की बात करेगा, राजीव गांधी की बात करेगा, पंडित नेहरू की बात करेगा, लेकिन आपने जहां आज भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे इन्हीं के नाम पे आप संस्थानों के नाम रख रहे हैं। दूसरी ओर जब आपके गलत काम है तो कह रहे हैं इनको भूल जाओ, ऐसे नहीं होता। वहीं राहुल गांधी जी लगातार सनातन का अपमान करते रहे, लगातार सनातन की जो परंपराएं हैं उन पर सवाल उठाते रहे। पहले कहते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं तो आप लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, फिर विदेशों में जाके कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, सिख सुरक्षित नहीं है, सिख गुरुद्वारा नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। ये सब हमारे संविधान और संवैधानिक संस्था और संविधान से जो सरकार चुनी गई है उसका अपमान करना है, बाबा साहब का अपमान करना है। और आज वो करें गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में, गुरु द्रोणाचार्य जी का मान सम्मान सब करते हैं। उनको समझना चाहिए रेशनल क्या था, वो किसी का अपमान करना रेशनल नहीं था। वो चोरी से शिक्षा ली गई दोबारा। एकलव्य जी, क्या उनका ये कहना कि वाकई इसी तरीके से युवाओं का हाथ काट रही है सरकार? बिल्कुल। कल पहले तो उनको, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको सनातन का नॉलेज नहीं है,
वो गुरु द्रोणाचार्य जिनको सर्वोपरि भारत सरकार मानती है, उनकी सरकार भी मानती रही है, हमारी सरकार भी मानती है, उनका अपमान कर रहे हैं, वो संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। गुरु ने ऐसे अपने शिष्य से दान लिया जो चोरी से उन्होंने शिक्षा ली, और वो इसलिए लिया क्योंकि गुरु ने जो नमक खाया वो हस्तिनापुर का खाया। हस्तिनापुर को सुरक्षित करना उनका प्रथम कर्तव्य था। और एकलव्य उन जो हस्तिनापुर का विपक्षी जो राजा था, जो दुश्मन राजा था, उनके सेनापति का बेटा था। वो जंगल में किसी गरीब का बेटा नहीं था, उनके सेनापति का बेटा था, और ये वेल नोन है। और आप ऐसे इसकी खिचड़ी पकाओगे क्योंकि आपको हमारे आदिवासी समाज को बरगलाना है, CST समाज में आपको नफरत पैदा करनी है, वहाँ कहीं कन्फ्यूजन पैदा करनी है। आप सम्मान नहीं दे सकते, सम्मान बीजेपी देती है, संघ देती है, इसीलिए एकलव्य विद्यालय चलाती है। हम एकलव्य की जो अच्छाइयाँ हैं, जो एकलव्य की जो आप कह सकते हैं लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे आप विषम परिस्थिति में भी बेस्ट बन सकते हैं, और आपके पास जो आपका बेस्ट वेपन भी नहीं है, मतलब आपका अंगूठा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप राहुल अच्छे गांधी बन जी ने सकते हैं। मुद्दा वो रखा, भी हम करते हैं। इसको लेकर हम एकलव्य के बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं। हिमांशु जी को मैं बीच में लाना चाहूंगा, उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आता हूं। हिमांशु जी, बहुत धर्म के पथ की भी बातें हो गई इस संविधान पर चर्चा के दौरान, और मेरे हिसाब से खेमचंद जी के बाद मेरा जवाब बनता है, हिमांशु जी का नहीं। अच्छा, आप तय कर लें। अगर कांग्रेस ये तय कर रही है तो कांग्रेस तय कर ले। ये कांग्रेस ही तय करती आ रही है 70 सालों से, 75 सालों से कांग्रेस वाले ही बोलते रहे, और लोगों ने बता दिया है कि उनको उनकी आवाज नहीं सुननी, फिर भी समझते नहीं है। यही संविधान की रक्षा है। इनको अभी भी संविधान समझ में नहीं आता है भैया, इनको अभी भी संविधान समझ में नहीं आता है। यहां पर भी चर्चा के दौरान भी बूमाबूम करने लगते हैं। यही तो संविधान है उनका, हर जगह पे। बोल दीजिए भाई साहब आप। चलिए, मैं अब चर्चा, क्योंकि पहले से आए हुए थे चंद्रमोहन जी, मेरा अब कारण समझ लीजिए मैं उनके पास क्यों गया। वो आपसे बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आप बाद में जुड़े, तो एक सार्थक ये पहल होती कि मैं उनको पहले मौका दे देता, इसलिए मैंने दिया। आपने ऐतराज जताया पहले, अभी मैं आपके लिए 4 सेकंड छोड़ता हूं, अगर आप अपना जवाब देंगे तो ठीक, नहीं तो फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा। आप अपना जवाब दे शुरू कर सकते हैं। इससे मेरे से कह रहे हैं, हिमांशु जी से कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं, अब आपसे ही मैं कह रहा हूं। देखिए, हिमांशु जी ने अभी जो संविधान की बात करी, उस संविधान के अंदर हिमांशु जी मेरी उम्र से बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन उनका स्वभाव और उनकी जो गर्मी है वो बताती है कि आज संविधान कहाँ खड़ा हो। और मैं उनसे कम उम्र में हूँ, और मैंने उनकी बात का कोई प्रतिशोध नहीं किया। ये मेरा संविधान का आईना है, जो मेरे को संविधान ने सिखाया है और जो मेरे संस्कार ने मुझे सिखाया। मैंने एक बात रखी कि अगर सरकार का पक्ष आ गया तो उसके बाद विपक्ष का पक्ष आना चाहिए। ये संविधान कहता है कि जो संतुलन में बैठा व्यक्ति हो, जो संतुलन में बैठा पत्रकार हो, वो दोनों की को खिंचाई करे। मुझे एक मिनट, हिमांशु जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, हिमांशु जी नहीं बोल रहे। अभी खेमचंद जी ने बोला, खेमचंद जी ने आप ही की डिबेट के अंदर बिल्कुल एकलव्य समाज की बेइज्जती कर डाली, और ये बात कि एकलव्य समाज ने शिक्षा की चोरी। शर्मा जी, मैं बस इतना यहाँ कहना चाहता हूँ, कि मैं जिस क्रम में मेरे पास आप जैसे पैनलिस्ट आए थे, उस क्रम में मैं उन सबको देना चाहता था। आपको उतावलापन था, आपने बीच में टोका गेस्ट को, उसके बाद आप आके जा रहे हैं, तो इसमें कहीं आपका अपमान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मौका देता हूं, आपके कहने पर आपका जवाब पूरा हो। यहां पर पत्रकारिता सिखाने की जगह नहीं है, मैं चाहूंगा हम संविधान पर ही रहें, लेकिन मैं क्रमवार जा रहा था, और क्रमवार जाने के तौर पर अगर आप नाराज हुए हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्रम के हिसाब से हिमांशु जी का ही नंबर था। आप अपनी बात पूरी करें चंद्रमोहन जी। देखिए, अभी जब हमारे भाजपा के मित्र ने जिन बातों को रखा, उसी में उन्होंने एकलव्य समाज की फिर तोरीन कर दी और एकलव्य समाज का अपमान कर दिया, ये कह के कि एकलव्य समाज ने शिक्षा का चोरी करी, और एकलव्य समाज को कर रहे हैं। अपने मैंने देश से समाज की बात नहीं की। शर्मा जी, अपनी बातों को मेरे मुंह में ना डालें, आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा, ये हम सब जानते हैं, एकलव्य जी ने सहमति के साथ गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ली, उन्होंने चुपके से शिक्षा ली, ये तो वेल नोन फैक्ट है। मैंने समाज की बात नहीं की, मैंने कहा
हम मैंने उस आराम से समाज बात को सुनी थी। सम्मानित करने के लिए एकल मैंने विद्यालय आराम से चलाते बात हैं, सुनी थी। एकलव्य के नाम से मैंने विद्यालय आराम से चलाते बात हैं, सुनी तो थी। हम उस समाज को सम्मानित मैंने भी आराम करते से हैं, बात सुनी मानते थी। हैं, उनके गुणों को मानते हैं, उनके अरे गुणों को पंडित जी, पूजते आपकी हैं, बुद्धि उनके के कौशल गुणों जितना को हमारा भी हम बुद्धि युवाओं कौशल के है। बीच प्रचार मैंने प्रसार आपकी करते बात हैं। सुनी थी, हम कितना युवाओं आप से युवाओं का कहते ध्यान हैं रखते हैं। कि आप ये विषम आज देश परिस्थिति ने में जाना है। कैसे इस एकलव्य देश के जी अंदर ने युवाओं का शिक्षाली अपमान और युवाओं बेस्ट की बने, जगह एक और जब आरती को अंगूठा रोजगार कट गया दिया उसके जाए बावजूद भी और वो बेस्ट संसद में बने। इन प्रश्नों को ये खड़ा करने के हमारे ऊपर बीच में आप सीखने की जैसे लोग क्षमता बैठ होनी के इन चाहिए, चीजों की तुलना इंटेंसिटी करें, होनी चाहिए, तो वो विल उस पावर समाज होनी के लिए चाहिए। तोलेना हम है जो उसका प्रचार समाज प्रसार करते एक हैं। छोटे और जो वर्ग से पहला ऊपर पार्ट उठ के था देश उसमें के मैंने अंदर ये अपना कहा कि वो आसन हासिल करना जरासंध चाहता के है। लेकिन आज सेनापति आपके के रहते बेटे और थे, संघ के रहते इसीलिए हुए क्योंकि जो इन प्रथम सब जात रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुरु उन जी सब की थी वर्गों वो का हस्तिनापुर को अपमान सुरक्षित हो रहा है करने और की पूरी थी। तरह वो से हस्तिनापुर समाज के और गुरु संविधान थे, को इसीलिए एक उन्होंने वर्ग के और अपने एक व्यक्ति शिष्य के से अधीन अंगूठा करके मांगा और समाज वो भी के ऊपर उन्होंने आरक्षित कर दिया गया एज है। आ गुरु एक मांगा, छोटे से कोई टॉपिक के ऊपर आपने अत्याचार करते हुए शालीनता से नहीं। बोला। और कभी मेरे भी नेता के अपने बारे में जीवन बोला, में मैंने एकलव्य सुना। ने उस पर राजीव जी रिग्रेट ने नहीं मुझे किया। 4 बातें सुना दी, अपने मैंने जीवन सुना। में एकलव्य लेकिन जी ने राजीव ये जी ने नहीं एक कहा बात प्रेमचंद कि जी को नहीं गुरु रोका जी कि गुरु ये द्रोणाचार्य अक्रम ने आपका उन नहीं पे है, ये अत्याचार संविधान है। किया है। इसकी ये शुरुआत तो आप आपने लोग की कर थी रहे हो। चंद्रमोहन जी। आप लोग चंद्रमोहन, SC/ST ठीक है, समाज खेमचंद को जी, भ्रमित खेमचंद करने जी, के लिए, खेमचंद जी, तोड़ने के लिए, चंद्रमोहन देश जी, को तोड़ने के लिए आप ऐसे चंद्रमोहन साजिश जी, करते हो। चंद्रमोहन जी, ऐसा लग रहा है चंद्रमोहन जी आप उससे व्यक्तिगत विवाद करने के लिए आप यहां पर हैं। मैं चाहूंगा वो ना हो, मैं चाहूंगा कि संविधान पर रहे। नहीं, आपको आदर से बुलाया, लेकिन आपने शुरू से ही मुझे टोकना शुरू कर दिया इस हक के साथ कि आप आए हैं तो आपको सबसे पहले नंबर दिया जाना चाहिए। आज जो दूसरा आपसे पहले आया हुआ है उसको मैं बाहर कर दूं, उसको अपमान कर दूं, चाहे आप कितनी भी देर में आए, लेकिन आपके सामने एंकर को झुकना पड़ेगा और वो आपको मौका देगा। ये कौन सी सभ्यता है आदरणीय चंद्रमोहन जी? ये कतई नहीं। तो आपको सुनना चाहिए था हिमांशु जी को। हिमांशु जी ने बड़े आदर के साथ आपको मौका दिया। अब आप अपना जवाब पूरा कीजिए, क्योंकि आपने डेकोरम को तोड़ा था और ये रिकॉर्डिंग कहती है। सभ्य शब्दों के अंदर बिल्कुल प्रतिकार के रूप के अंदर उनको बातों के सामने रखा जाए, मैंने किया। ये मेरा दायित्व है, मैंने अपना दायित्व निभाया। उसके अंदर अगर कोई अग्रेसिव होता है, कोई चिढ़ता है, तो वो करे। नहीं, कोई अग्रेसिव नहीं था, आपने गलत किया था। आपने हमारे ही एक मेहमान को मॉडरेटर के होने के बावजूद आपने टोका। ये पहली गलती आपने की, और शायद यही गलतियां हो रही हैं जो कांग्रेस के नेता समझ नहीं रहे हैं। मेरा निवेदन है आपसे, आप चर्चा को आगे बढ़ने दें, चर्चा को आगे बढ़ने दें। आपका अधिकार नहीं है कि आपसे पहले आए हुए मेहमान को मैं किनारे कर दूं, जबकि आप बाद में आए हैं। अभी भी आप शांत नहीं हो रहे हैं, यह आपका तय है। मैं हिमांशु भट्ट जी के पास जाऊंगा, क्षमा के साथ। हिमांशु भट्ट जी, आप बताइए, जो चर्चा हो रही है सार्थक हो रही है? प्रधानमंत्री के जवाब में क्या निकल कर आ सकता है? हिमांशु जी, पूरा वक्त मैं आपको देता हूं। अब अभी देखिए भैया, जहां तक संविधान की बात है, अभी जो हमारे सामने उदाहरण आया 15 मिनट के अंदर ही पहले, उससे यह स्पष्ट है कि कई लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं कि जो अपना एंटाइटलमेंट समझते हैं। देखिए, मैं शब्द बहुत समझबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। वो समझते ही हमारा हक है। हाँ, हक है, हर एक 140 करोड़ भारतीयों का हक है, मगर वो हक के जरिए बाकी 139 करोड़ लोगों का हक छीन रहे हैं वो लोग। और ये पिछले 75 सालों से हो रहा है। नाम देने का दलित का, नाम देने का किसान का, नाम देने का मजदूर का, मगर क्या आपने मजदूरों की मजदूरी की है? मेरा तो सीधा सवाल है, वो आपने नहीं की। यू आर बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून। आप सोने की चम्मच से बड़े हुए, खड़े हुए, और आप ऐसा समझते हैं कि आप अपने 40 सांसदों को लाके 542 सांसदों की गरिमा को आप लांछन लगाएंगे, वेल के अंदर चले जाएंगे, बूमा बूम करेंगे। क्या यह संविधान है? संविधान ने हमें यह सिखाया था? संविधान ने यह तो नहीं सिखाया था। और जब भी बात आती है तब लाल किताब लेके खड़े हो जाना संसद के अंदर, लोगों को बरगलाना, वो एक बार ही चला भैया, एक बार ही चला। लोग बेचारे भोले भाले लोग समझ नहीं पाए और एक बार ही थोड़ा सा बहक गए, मगर अभी यह नहीं होगा। और संविधान की जहां तक बात है, संविधान को बहुत स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये बात भी समझनी होगी हमें कि संविधान जो है वो एक ही संविधान नहीं होता है, वर्गखंड के साथ में वो बदलता है। और यही चीज कांग्रेस ने
अपनी समझ के हिसाब से कितने बारी की हमारे 75 साल के इतिहास में, शायद उससे भी ज्यादा, 75 से भी ज्यादा बार। तो अब जब दूसरा कोई करने जाता है तब उनके पेट के अंदर तेल आता है। नहीं, लेकिन अभी चर्चा चल रही है हिमांशु जी, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और शायद प्रस्तावना में एक बार हुआ है जिसको लघु संविधान की बात कही गई थी, 42वें संशोधन की मैं बात कर रहा हूं। मैं आगे चर्चा में जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि चंद्रमोहन जी अब आप समय लें और केवल संविधान की चर्चा की बात करें। ये आगे पीछे आने को अगर सम्मान का विषय बना लिया जाएगा तो उसमें चर्चा खो जाएगी, व्यक्तिगत घमंड या गर्व ज्यादा दिखाई पड़ेगा। समय आप लीजिए, जो पॉइंट आपके नेता संसद में रख रहे हैं, जिसके जरिए वो सरकार पर हमला कर रहे हैं कि सरकार इन मामलों में फेल रही है, उन पॉइंट को एलोबरेट कीजिए चंद्रमोहन जी। देखिए राजीव जी, खाना फीका भी खाया जाता है, खाना मीठा भी खाया जाता है और खाना तीखा भी खाया जाता है, लेकिन तीनों ही भाषाओं के अंदर वो खाना खाना कहलाता है। खाने फीका खाने वाला खाना ये नहीं कहता कि मैं खाना नहीं खा रहा, और मीठा खाने वाला ये नहीं कहता कि मैं खाना नहीं खा रहा, और तीखा खाने वाला कहता है मैं खाना नहीं खा रहा। अब बात है अपनी समझ की। अगर कुछ व्यक्तियों को मेरे नेता के द्वारा कही हुई बातों को नहीं समझ आ रहा और नहीं उसको प्रमाणित कर पा रहे, तो उसका दोष वो उस नेता और उस पार्टी को ना दे, वो अपनी समझ के उस आइन को अपने तरीके से रखे। ये संविधान सिखाता है, क्योंकि हर किसी को 145 करोड़ जनमानस को जिस तरह से हर मजहब हर धर्म मानने का अधिकार है, उसी तरह से ये देश सिखाता है कि वो अपनी बात के। मुझे भी सिखाई, ये भट्ट साहब को भी सिखाई, ये शर्मा जी को भी सिखाई, और मेहता साहब को भी सिखाई, और आपको भी सिखाई। इसीलिए हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप में से कुछ, मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूं, आप में सबको कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग जो बार बार विपक्ष को टारगेट बनाते हैं और बार बार कांग्रेस के नेता को टारगेट बनाते हैं और 70 साल का हवाला देते हैं, लेकिन 10 साल पे पेशेंट नहीं खड़ा कर पाते, वो एक उंगली ऐसी अपने ऊपर खड़ी करते हैं जिसका जवाब इतिहास उनके पूछेगा। क्योंकि विषय क्या है, सरकारों से काम भी होंगे, गलतियां भी होंगी, और उसका ठीकरा उस पर प्लस और माइनस दोनों तरीके से ठोका जाएगा। अगर आज जिस विषयों की बात हो रही है, क्या आज देश के अंदर जो रोजगार की जरूरत थी, क्या उसकी अनदेखी नहीं हो गई है? क्या देश के अंदर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्टर्बेंस नहीं आ गया है? क्या चाइना बॉर्डर के ऊपर हुए हुनी चाइना के द्वारा अधिक्रमण किया गया देश मैं जवाब देना चाहूंगा, उसका क्या संतुलन नहीं बिगड़ा है? आज देश के अंदर अगर एक व्यक्ति पीएमओ का नाम लेके 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में घूमता रहे और सुरक्षा से खिलवाड़ करता रहे, और देश में कुछ लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग चुप रहे और फोटो के ऊपर आए दिन स्मैक ड्रग्स आती रहे और देश खामोश रहे, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? अगर देश के अंदर महिला बेटियों की इस्मत लुटती रहे और अगर देश के नेता आके बात करें और उसको ये कह दिया जाए कि बात का तरीका नहीं है, तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? और अगर एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात कही गई, तो वो एक बात का उदाहरण दिया गया जो देश की जनता को बात के जनमानस को समझ आ जाए। क्यों भारतीय जनता पार्टी हर बार हर व्यक्ति को जो उनसे प्रश्न पूछता है उसे राष्ट्र विरोधी कह देती है? क्या कारण है? क्या देश इस पैनल में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है? क्या मेरा जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ? क्या मैंने अपना खून पसीना तन मन धन मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए नहीं सींचा? तो वो कौन लोग होते हैं जो मुझे राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी कहते हैं? अगर है तो वो इस चीज को प्रमाणित करे। लेकिन देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव इन लोगों ने आज बना दिया है जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति कुछ कहना भी चाहता है तो वो सहमता और भय के डर के अंदर आता है। ये संविधान हमें नहीं सिखाता। तो इसीलिए एक प्रमाणित बात है, आपने फीका खाना है फीका खाओ, मीठा खाना है मीठा खाओ, तीखा खाना है तीखा खाओ, लेकिन आप खाने की उल्लंघना मत करो, आप खाने पे प्रशंसा मत खड़ा करो। अब आज मोदी जी जो बोलेंगे वो तो हम भी करेंगे, जो ये केमचंद जी कह रहे हैं, हम भी उनमें 4 बातें निकाल के कहेंगे। लेकिन यथार्थ तो ये है कि विषय क्या है। चलिए इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री के जवाब का भी, क्योंकि इससे पहले प्रियंका वाड्रा भी बहुत कुछ बोल चुकी हैं, इससे पहले राहुल गांधी जी भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं आलोक मेहता साहब को बीच में लाऊंगा, थोड़ा सा समय रखिएगा खेमचंद शर्मा जी, क्योंकि आप तब तक अपने तर्कों को और धार दे देंगे। आलोक मेहता जी, चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे थे खाना है, खाना होता है, तीखा होता है, मीठा होता है या कड़वा होता है, कैसा भी होता है। हम खाने की बात करें, हम बाकी चीजों की बात करें, लेकिन इस सब में जो चर्चा है, क्या आपको ये पूरी चर्चा जो सदस्यों के द्वारा होती हुई दिखाई पड़ी, ये चर्चा व्यक्तिगत पार्टीगत नीतियों की तरफ जाती हुई ज्यादा दिखाई पड़ी या फिर संविधान के इर्द गिर्द आपको समझ में आई? आपका लंबा अनुभव रहा है इसलिए पूछ रहा हूं।
देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि हम जो भी अपने साथ मेहमान हैं राजनीतिक दलों के, उन सबका मेरा भी सम्मान है और आपकी तरफ से भी सम्मान ही रहता है। इसलिए एक तो मैं अभी भी कहूंगा कि हाँ, मनमोहन जी भी इस बात के लिए माने कि सबकी सहमति असहमति है, हो सकती है। और संविधान के तहत भी आज भी जो चर्चा है, मैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि कोई मीठा की बात करेगा, कोई कड़वी बात करेगा। कड़वी बात करें, हम लोग यही कह रहे हैं, लेकिन एक समाज में आशा और विश्वास जगाने का काम मेरी समझ के हिसाब से, चंद्रमोहन जी आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन संविधान ने हमको ये दिया है कि हम सब सहमत असहमत हों। और अम्बेडकर जी का जितना मैंने पढ़ा है, मेरे पास भी पूरी कॉपी बड़ा वाला वॉल्यूम भी रखा है, उसमें भी जो सरकार ने जारी किया, हिंदी में भी जारी किया है, और उस दृष्टि से चूंकि जो मूल संविधान है उसकी भी प्रतियां उपलब्ध है, उसमें साफ साफ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। इसके बाद भी इंदिरा जी का, राजीव जी का, आप नेहरू जी का, सबने जातिवाद के विरुद्ध, जातिगत चीजों के खिलाफ बोला। और जब राहुल जी बोलते हैं तो मेरे जैसे लोग, जिनको राजीव गांधी ने भी इंटरव्यू दिया और कहा कि नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, तो आज उसके बाद जो है अब उससे बुद्धू आएंगे, ये तो शब्द थे जो अखबार में नववार टाइम्स में बैनर की तरह छपा था। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अब ठीक है, राहुल जी अलग है, नई पीढ़ी बदल सकती है, लेकिन मेरा आज भी मानना है भारत में भी संविधान में जो लिखा है जाति धर्म पर भेदभाव ना हो। आप कह सकते हैं कि दूसरे कट्टरपंथी हैं दूसरी पार्टियों में, मैं उससे भी कोई इतराज नहीं करूंगा, लेकिन जब वो कहते हैं कि 50% की ये तोड़ देंगे, आज उन्होंने संसद में अनाउंस कर दिया, मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ। मेरा ये कहना है कि अभी बहुमत नहीं है, 5 साल बाद आप कर दें, 20 साल बाद कर दें, संसद में अधिकार है, लोक संसद का, सुप्रीम कोर्ट भी उसको रद्द कर सकता है, ये अधिकार भी है। कल ही चंद्रचूड़ जी ने जो चीफ जस्टिस रहे हैं और जो बॉन्ड के खिलाफ भी उन्होंने निर्णय दिया है, तो उनको पूर्वाग्रह नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव की प्रक्रिया जो है जिस समय हो रहा है, एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, जिस दल को ठीक लगता है वो ठीक मानता है, जिसको कोई फैसला गलत लगता है, वो अपने लिए अनुकूल नहीं लगता है, वो कहता है कि गलत है। इसलिए चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हमारा दुनिया में वो है। इस दृष्टि संविधान पर आज जो चर्चा हुई है, मैं उनका सम्मान, कई लोग अच्छा बोले, राहुल जी ने भी कुछ बातें कही, मेरे एक लोग तो थोड़ा इसलिए कि दर्शकों को पता रहे कि, और बच्चे भी देखते हैं, हम लोगों को रिकॉर्ड भी देखते हैं, तो ऐसी बातें न कहे जो धर्म जाति को बढ़ावा दे। आप आरोप लगाए आर्थिक कमजोरियां हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उन सब पर भी चर्चा हुई। संविधान में जो अम्बेडकर जी ने कहा, जो आपातकाल लगा, सेंसरशिप, मैं तो रहा हूँ सेंसरशिप से कितना प्रभावित रह करके, मैं गुजरात में भी उस समय 6-8 महीने रहा, उसके बाद भारत आया, नौकरियां एजेंसी भंग कर दी गई, अखबारों में ताले लगा दिए गए, लोगों को जेल भेज दिया, कुलदीप नायर जैसे लोग जो हमारे बड़े अग्रज थे, ऐसे कितने संपादक जेल चले गए। तो संविधान की जब चर्चा करते हैं तो संविधान को जहां खत्म किया गया, दोबारा ऐसा न हो, और मैं मानता हूं कि कभी नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए, कभी हो भी नहीं सकेगा। आप दुनिया में भारत का लोकतंत्र को कोई तोड़ नहीं सकेगा। इसलिए संविधान पर जो बहस हुई है आज अच्छा है, उसमें उनको भी, मुझे तो अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत गर्मागर्मी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी भाषण दिया। अभी मेरी आशंका यही है, आप देखिएगा 1 घंटे के अंदर, कि प्रधानमंत्री को जैसे पहले, मेरी उम्मीद तो है कि पहले जैसा व्यवहार नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री को जो दुनिया चाहे जो भी हो, भारत की संसद में बोलते हुए 1 मिनट भी उनको लगातार हल्ला किया गया संसद में, ऐसी पुनरावृत्ति न हो। जब संविधान का नाम लेकर के, जैसे मंदिर में आप जाते हैं तो उसमें जूता मार नहीं करते, अंदर जूता बाहर ही होता है। इसलिए उम्मीद ये की जाती है कि हम संसद में, मैं तो आज भी इसका सम्मान करता हूं कि जो बहस हुई है, कई लोगों ने अच्छी बातें भी कही हैं, उसको अब ये है कि मीडिया उसमें से हाईलाइट करता है, मैं उसके लिए भी कहूंगा, जो लाइव दिखाते हैं, हम लोग तो चर्चा ऐसे लाइव कर रहे हैं कि उसमें जो कुछ वो बोलेंगे वही आपको दिखाए, और जनता को कोई भ्रम न हो कि गलत बातें भी कही जाए, उसका फिर तत्काल खंडन आ सके। जैसे आपने भी कुछ बात का प्रतिवाद किया, बड़ा स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं, संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, सबसे बड़ा मंदिर की संज्ञा से दी जा सकती है, उससे बेहतर, उससे पवित्र कुछ और नहीं कि कोई देश के लिए नीतियां, देश के लोगों के लिए बेहतरी इस संसद से ही निकलती है और आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले का जो मेरी तस्वीरें हैं जहन में, विपक्ष का प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान वो नारेबाजी, हालांकि उसको स्वीकार्य माना जा सकता है, लेकिन ना सुनना, वॉकआउट कर जाना, क्या आप इसकी उम्मीद लगा रहे हैं कि आज भी ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी जो विपक्ष का, वो नकारात्मक रहा है और ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है।
लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कम से कम ये 2 दिन जो स्पेशल चर्चा हो रही है वो एक स्पेशल चर्चा लोगों के बीच में सकारात्मक रूप से जाए और पता चले कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। पिछले 11 साल में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया गया है, संविधान को मजबूत किया गया है और संविधान को लोगों के बीच में जाके लोगों को एम्पावर करने के लिए उपयोग किया गया है। चाहे आप 370 हटाने की बात हो, जम्मू कश्मीर को 100% इंटीग्रेशन भारत के साथ किया गया, ट्रिपल तलाक जो सदियों से हमारी जो मुस्लिम बहनों के साथ इस तरीके का अपराध हो रहा था, अब मुस्लिम कंट्रीज में भी ट्रिपल तलाक नहीं है और हमारे यहाँ पे वो चल रहा था, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत मुस्लिम बहनों को कोई सुनने वाला नहीं था। उसको हटा के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करोड़ों बहनों को एम्पावर किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बैंकिंग रिफॉर्म लाए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आईपीसी के बहुत पुराने अंग्रेजों के ज़माने से जो कानून चले आ रहे थे, उसकी जगह आज के समय के अनुसार, हमारे देश की ज़रूरत के अनुसार, हमारे लोगों की ज़रूरत के अनुसार नए कानून प्रस्तुत किए। तो जितने भी चेंजेस हम लोगों ने किए वो सारे के सारे चेंजेस फॉरवर्ड लुकिंग थे, आज की ज़रूरत के थे, हमारे देश के हिसाब से थे, लोकलाइज थे। वहीं कांग्रेस के आप चेंजेस देखेंगे तो उन्होंने तो मूल भावना को ही बदल दिया, सेकुलरिज्म डाल दिया उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें डाल दी जो कहीं दूर दूर तक उसका कोई लेना देना मैं हिमांशु जी को भी लाऊंगा। चलिए, कांग्रेस ने क्या क्या डाला वो सारा। 30 सेकंड और लूंगा। इन्होंने SC ST की बात की, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात की। आपने उनको सम्मान दिया? आपने दिल्ली में उनका स्मारक तक नहीं बनाया। उनको सम्मान देने का काम देश में भी विदेश में। चलिए, मैं हिमांशु जी का रुख कर लेता हूं। हिमांशु जी, संविधान बनाने के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने अपना जो भाषण दिया था 1949 को नई दिल्ली में, उसकी पहली 2 या 3 लाइनें मैं सामने रखूं।